पिछले कुछ सालों में महिलाओं के खिलाफ घिनौने अपराध और घरेलू हिंसा के मामले काफी बढ़े हैं। इन अपराधों ने देश की अंतरात्मा को झंझोर दिया है। शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जब अखबार में दुष्कर्म की घटनाएं ना छपती हों। हाल ही की कुछ घटनाओं ने विशेष तौर पर देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड उनमें से एक है। श्रद्धा हत्याकांड हमारे सामने कई सवाल खड़े करता है। किसी भी समाज में जब घिनौने अपराध बढ़ते हैं तो ये दर्शाता है कि नैतिक मूल्य अब खत्म हो चले हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि वर्तमान भविष्य शिक्षा व्यवस्था सामाजिक नैतिकता के स्तर को बनाए रखने में सफल नहीं हो पा रही है। किसी भी देश के लिए स्कूली शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बेहतर संवेदनशील नागरिकों का निर्माण होता है, ना कि मशीनी मानवता का निर्माण। सर्वमान्य धारणा है कि समाज में नैतिकता का स्तर जितना उच्च होता है, अपराध की गंभीरता उतनी ही कम हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का क्या कारण है। महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक बड़ा कारण इंसान की बदलती मानसिकता है। शर्मनाक बात है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी देश की महिलाएं समानता एवं स्वतंत्रता जैसे बुनियादी मुद्दों के साथ जूझ रही हैं। ज्यादातर मामलों में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में निम्न और परंपरावादी भूमिकाओं में भी देखा जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो ज़्यादातर मामलों में महिलाओं के कपड़े और देर रात काम करने पर ही सवाल उठा दिए जाते हैं। क्या महिलाएं सिर्फ शारीरिक सुख देने वाली एक मशीन हैं? समय के साथ सामाजिक नैतिकता और सामाजिक संबंध भी खत्म हुए हैं। परिणाम स्वरूप महिलाओं के खिलाफ घिनौने अपराध बढ़े हैं, क्योंकि पुरातनपंथी या दखियानुसी सोच का जब भौतिकतावादी संस्कृति से मेल होता है तो पुरातनपंथी भौतिकतावादी मनुष्य का निर्माण होता है। ऐसे इंसान के लिए महिला एक शारीरिक सुख देने वाली मशीन होती है जिसका वह जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जो पुरुष प्रधान समाज में पैदा हुआ है, दुर्भाग्य से स्कूली शिक्षा में भी उसका व्यवहार पुरुष प्रधान ही रहा है और स्कूल के बाद भौतिकतावादी संस्कृति के संपर्क में आ जाए तो ऐसी स्थिति में वह रूढ़िवादी और पुरातनपंथी भौतिकतावादी बन जाएगा, जो महिलाओं को अपने शारीरिक सुख की प्राप्ति का साधन समझेगा। महिलाओं के खिलाफ क्रूर अपराध वाले मामलों में ज़्यादातर अपराधी ऐसे ही होते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं कि महिलाओं के खिलाफ आखिर ये अपराध कैसे थम सकते हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए हमें समाज में पुरातनपंथी या दखियानुसी सोच से प्रगतिशील मानसिकता की ओर जाने की आवश्यकता है। प्राथमिक स्तर पर इस बात को ध्यान में रखा जाए कि बच्चों के मन मस्तिष्क में लड़का या लड़की के लिए भेदभाव दृष्टिकोण पैदा ना किया जाए, क्योंकि वह आगे चलकर पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है। इसके अलावा समाज को समय के साथ अपने नैतिकता के मानदंडों को भी परिवर्तित करने की ज़रूरत है। साथ ही महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किए बिना लैंगिक समानता की बात मात्र एक कल्पना है। भारत आज के लिए डेस्क से सौरभ सारसर की रिपोर्ट।